एनसीपी पर किसका कब्जा होगा? महाराष्ट्र की राजनीति में यह सवाल अभी भी बना हुआ है। लेकिन शरद पवार की मोर्चाबंदी ने भतीजे अजीत की मुश्किलें जरूर बढ़ा दी है। शरद पवार ने एनसीपी में कथित ऑपरेशन लोटस को फेल करने के लिए 5 मजबूत योद्धाओं को तैनात किया है। ये सभी पवार की रणनीति को जमीन पर अमली जामा पहनाने का काम कर रहे हैं। शरद पवार प्रेशर पॉलिटिक्स में माहिर है, ये तो सभी जानते हैं। लेकिन इस बात का अंदाजा आप ऐसे भी लगा सकते हैं कि पिछले 5 दिनों में 3 विधायक अजीत गुट से वापस शरद गुट में आ चुके हैं। शरद पवार के पोते रोहित पवार की माने तो आने वाले 15 दिनों में बाकी के विधायक भी वापस शरद गुट में ही आने वाले हैं। वर्तमान में महाराष्ट्र विधानसभा में एनसीपी के कुल 53 विधायक हैं। अजीत के बागी होने के तुरंत बाद शरद पवार ने अपने पोते रोहित के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जमीन पर लड़ाई लड़ने की उन्होंने बात कही। पवार इसके बाद मुंबई और दिल्ली में रणनीति तैयार करने के साथ साथ नासिक में भी एक रैली का हिस्सा बने। पवार ने इसके बाद नेताओं को अलग अलग जिम्मेदारियां भी सौंप दी। जानकारों के मुताबिक एनसीपी को बचाने के लिए पवार के सामने 2 बड़ी चुनौतियां हैं, जिसमें पहली अपने पक्ष में संख्या बल मजबूत करना और दूसरी चुनौती है साथ आए नेताओं को साधे रखना। अब इन चुनौतियों को पार करने के लिए शरद पवार ने एक मजबूत रणनीति बनाई है। शरद पवार ने आखिर क्या रणनीति बनाई है वो भी समझ लीजिए। 2019 की तरह बाकी नेताओं को साध कर वो अजीत को अलग थलग करना चाहते हैं, जिससे अजीत खुद ट्रैक पर आ जाए। संख्या बल को मजबूत करना भी इसी रणनीति का हिस्सा है, जिससे अजीत अगर पार्टी पर दावा करे तो चुनाव आयोग में वो कमजोर पड़ जाए। तो आखिर वो कौन से 5 नेता है, चलिए ये भी जान लेते हैं। जयंत पाटिल शरद पवार के सबसे भरोसेमंद। लेफ्टिनेंट जयंत पाटिल अजीत गुट के रडार पर सबसे ज्यादा है। जयंत एनसीपी में महाराष्ट्र के अध्यक्ष थे। अजीत गुट ने बगावत के बाद सबसे पहले जयंत को हटाने का ही नोटिफिकेशन जारी किया था। दूसरे नंबर पर है जितेंद्र अवहाद। खुद को जनजात विद्रोही मानने वाले जितेंद्र अवहाद भी एनसीपी में ऑपरेशन लोटस को फेल करने में जुटे हैं। अजीत पवार के बागी होने के बाद शरद पवार ने अवहाद को ही विधायक दल का नेता बनाया है। अवहाद अजीत गुट के नेताओं के खिलाफ कानूनी मोर्चे पर लड़ रहे हैं। तीसरे नेता है रोहित पवार। शरद पवार के बड़े भाई अप्पा साहब पवार के पोते रोहित पवार एनसीपी में ऑपरेशन लोटस को सफल होने से रोकने के लिए मजबूत मोर्चेबंदी की तैयारी कर रहे हैं। रोहित सोशल मीडिया और शरद पवार की रैली का आयोजन का भी काम देख रहे हैं। चौथे नंबर पर है अमोल कोल्हे। सिनेमा जगत से राजनीति में आने वाले अमोल कोल्हे भी एनसीपी में ऑपरेशन लोटस को रोकने में जुटे हैं। 2014 में फिल्म इंडस्ट्री छोड़ कोल्हे ने शिवसेना ज्वाइन की थी। उसके बाद उद्धव ठाकरे ने उस वक्त स्टार प्रचारक उन्हें नियुक्त किया था। और आखिर में 5वें नंबर पर सुप्रिया सुले हैं। एनसीपी में ऑपरेशन लोटस को रोकने की सबसे अहम जिम्मेदारी सुप्रिया सुले ही निभा रही है। अजीत के बागी होने की मुख्य वजह सुप्रिया का बढ़ता कद भी माना जा रहा है। सुप्रिया संगठन में शरद पवार के बाद नंबर 2 के पद पर मानी जाती है। तो दोस्तों, शरद पवार की इस रणनीति पर और इन 5 योद्धाओं पर आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और इसी तरह की तमाम छोटी बड़ी अपडेट्स को जानने के लिए आप देखते रहिए एबीपी लाइव। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट 17 जुलाई से सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर।